नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नया समाचार ये है कि आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो गया और विपक्ष के कई दलों ने इसका विरोध किया। फिर इस पे वोटिंग हुई और जब वोटिंग हुई तो बिल पेश होने के पक्ष में 269 वोट्स पड़े और उसके विपक्ष में 195 पड़े, यानी कि बिल पेश होने को मंजूरी मिली और बिल पेश हो गया। अब बात यह आती है कि जो विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं उनका आधार क्या है विरोध करने का, किस आधार पे विरोध कर रहे हैं, उनको क्या नुकसान नजर आता है। भाई, अगर देश में सारे चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो ये देश के हित में है, देश की प्रगति के हित में है, देश की आर्थिक हित में है। अब भारत 75 साल पहले वाला भारत नहीं रहा। अब लोग, गांवों के लोग, छोटे शहरों के लोग, एक शहर के लोग दूसरी जगह जाकर के काम धंधा करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, अपना कमाते हैं। वोट जब पड़ते हैं तो उनको भी अपने घरों को लौटना पड़ता है वोट डालने के लिए। और कितने तरीके के हमारे यहाँ जो है इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं, पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं। तो ये चीज हमारे देश की प्रगति को अवरुद्ध करती है। हमारे देश की प्रगति फ्री फ्लो नहीं हो पाती है, मूव नहीं कर पाती है, स्पीड अप नहीं हो पाती है। ये ब्रेक और ऑब्स्टिकल का काम करते हैं, अवरोध का काम करते हैं। एक रिपोर्ट की अनुमान के हिसाब से अगर हमारे देश में चुनाव एक साथ होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो हमारी जीडीपी में सीधे सीधे 1.5% का ग्रोथ हो जाएगा। अभी भी हमारी जीडीपी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी है। यदि इसमें 1.5 करोड़ का ग्रोथ, 1.5% का ग्रोथ होता है तो इसका मतलब यह है कि करीब 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा प्रति वर्ष। और ये पैसा देश के विकास में, जनता के हित में लगाया जा सकेगा। दूसरी चीज क्या है, जब स्थिर सरकारें इन्वेस्टर्स को दिखेंगी तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारी औद्योगिक प्रगति बहुत तेजी से बढ़ेगी, इन रिटर्न हमारी आर्थिक प्रगति तेजी से बढ़ेगी। तो इसके कहीं से नुकसान नहीं दिखते। आप इसको जिस एंगल से देखना चाहें आपको लाभ ही लाभ दिखेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, महंगाई की दर भी कम होगी। वैसे भी जब से मोदी आए हैं कभी भी महंगाई की दर को वो 2 डिजिट में उन्होंने जाने नहीं दिया है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शंस होते हैं तो महंगाई की दर भी कम हो जाएगी। ये भी जनता के लिए एक बहुत राहत की बात होगी। तो आप जिस एंगल पे, जिस कसौटी पे इस बिल को कसना चाहें, हर कसौटी पे ये खरी उतरती है। अच्छा, ये कोई पहली बार तो हमारे देश में हो नहीं रहा है। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद हमारे प्रथम चुनाव हुए, द्वितीय चुनाव हुए, तृतीय चुनाव हुए, तो ये चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन वाले ही थे। पूरे देश में चुनाव एक साथ ही होते थे, लोकसभा और विधानसभाओं के। बाद की केंद्र सरकारों ने क्या किया कि कुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अपनी आदत बना ली, और जब राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती थी तो वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस या मध्यावधि चुनाव होते थे। और इन मध्यावधि चुनावों की वजह से जो उनका टर्म है, जो एक साथ एक इलेक्शन होने की प्रक्रिया सिलसिला चलता था, वो भंग हो गया। क्योंकि जो नई विधानसभा जो है इलेक्ट होकर के आई है वो तो 5 वर्ष तक चलेगी, और जो पहले से लोकसभा चली आ रही थी उसका टर्म खत्म होने वाला होगा साल 2 साल में, तो वो प्रक्रिया भंग हो गई। लेकिन दोबारा अब हम 75 साल वाले पहले वाले भारत नहीं रह गए। आज हर इंसान व्यस्त है, हर इंसान के पास बहुत काम है। हम ना, हमारी एजेंसियां जो है 5 के 5 वर्ष जो है चुनाव में लगी रह सकती हैं,
और ना उनको लगा के रखना कहीं भी देश के हित में है। उनके लिए बहुत से कार्य पड़े हुए हैं, और ना ही वोटर के पास जो है, वोटर भी आज के समय में इतना व्यस्त हो गया है, पहले इतनी व्यस्तताएं नहीं होती थी। हर आदमी काम धंधा करना चाहता है, हर इंसान काम धंधे पे लगा हुआ है। तो ये बात है। अब इसके लिए मोदी चाहते थे कि पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी चर्चा हो। ना जाने कितने लोगों ने अपने सुझाव दिए, हजारों हजार की संख्या में लोगों ने सुझाव दिए, और इसकी एक कमेटी गठित की गई जिसका चेयरमैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया। और उन्होंने देश की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 5-7-10 जो है राज्य स्तर की पार्टियां हैं, लेकिन उनके नीचे की भी 2-2.5-3 दर्जन जो पार्टियां थी, उनको भी मौका दिया गया कि आप आए और अपनी बात रखें। तो 47 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया और अपनी राय दी। उन 47 में से 32 पार्टीज ने इसके फेवर में अपनी बात कही, और सिर्फ 15 ऐसे जो है पार्टीज थी जो इसके फेवर में नहीं बोली। उनको अभी और वक्त चाहिए था सोचने के लिए। तो हम तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत का नागरिक जो है बहुत महत्वाकांक्षी हो रखा है, उसके बड़े बड़े लक्ष्य हैं, देश के बड़े बड़े लक्ष्य हैं। इन सभी लक्ष्यों को साधने के लिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन एक रूपता का प्रतीक है ना। आप ये देखें कि हमने वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया देश ने, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड कर दिया आयुष्मान भारत में। तो हर जगह पूरा देश, द होल ऑफ द कंट्री, वहां पे एक रूपता दिखनी चाहिए, सब कुछ एक जैसा दिखना चाहिए, कहीं पे किसी तरीके का डिवीजन या डिस्टेंस नहीं दिखना चाहिए। तो हम जिस लिहाज से भी सोचें, ये बहुत ही एक सकारात्मक कदम है जिसका सभी पार्टियों को साथ देना चाहिए। अब इसके विरोध में तर्क क्या है, ये भी सुन के आपको हंसी आ जाएगी। सपा के धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि ये मुसलमानों के विरोध में है। अब कोई समझाए कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये मुसलमानों के विरोध में कैसे हो गया? क्या तर्क है इस बात का? आपको कुछ समझ में आता है तो आप अवश्य जो है कमेंट में लिखें, और साथ में कमेंट में यह भी लिखें कि आप वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आप इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो धर्मेंद्र यादव का जो तर्क था कि इससे मुसलमानों को जो है परेशान किया जाएगा, ये मुसलमानों के अहित में है, तो भाई कैसे मुसलमानों के वो अहित में हो सकता है? ये बिल कैसे मुसलमानों के अहित में हो सकता है? इसके बाद आम आदमी पार्टी को जानते हैं, वो लपेटने वाली पार्टी है, तो उसने लपेटना शुरू किया संजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव ही खत्म करना चाहते हैं। पिछले 11 साल से करीब मोदी प्रधानमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर में तक चुनाव करा दिया, हर जगह चुनाव करा दिया, और जितने फेयर इलेक्शंस हुए हैं मोदी के कार्यकाल में, इतने फेयर इलेक्शंस कभी नहीं होते थे। अभी महाराष्ट्र में लोग चिल्ला रहे थे कि इलेक्शंस फेयर नहीं हुए, तो वहां पे बहुत बड़ी संख्या में जो इलेक्शंस हुए, जो वोट डाले गए, उनको वीवीपैट से मैच कराया गया बहुत बड़ी संख्या में, और एक भी डिस्पैरिटी नहीं मिली, जरा 1% भी कमी नहीं मिली, 1% भी इधर उधर गड़बड़ी नहीं मिली। तो ये आम आदमी पार्टी की तो बात, मतलब जो है, अब क्या कहा जाए, ये भी हमारे देश में जो है लोकतंत्र है और इनको भी जो है चुनाव लड़ने का हक है। अब बताइए, कह रहे हैं कि मोदी इलेक्शन, ये हमेशा यही कहते रहते हैं मोदी इलेक्शन खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं ओवैसी है, उन्होंने कहा ये तो लोकतंत्र की भावना के और संविधान के ही खिलाफ है, ये कैसे हो सकता है? और मोदी जो है अपनी ईगो की मसाज के लिए ये बिल लाना चाहते हैं।
अब भाई मोदी का ईगो जो है वो अपना बिल्कुल नीचे रख के चलते हैं। मोदी देश को सबसे टॉप पे रखा हुआ है और ईगो को सबसे नीचे रखा हुआ है, तभी कोई भी कुछ भी उनको कह के निकल लेता है और किसी तरीके की प्रतिक्रिया या उसको किसी तरीके की परेशानी पेश नहीं आती है। तो कतई भूल जाए कि मोदी जैसे राष्ट्रभक्त लोग जो है वो अपनी ईगो की वजह से कुछ करना चाहते हैं, वो भी राष्ट्र के लिए। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। फिर कांग्रेस के एक मनीष तिवारी आते हैं, वो कहते हैं ये संविधान का विरोध है। भाई संविधान का विरोध है तो प्रथम द्वितीय और तृतीय जो इलेक्शंस हुए, आम चुनाव हुए, तो वो तो इसी प्रक्रिया के तहत हुए, वन नेशन एंड वन इलेक्शन। और उस समय जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन्होंने संविधान बनाया, लगभग उसमें से अधिकांशतः लोग जीवित थे। फिर उसमें से तो किसी ने कभी नहीं कहा, कहीं पे किसी का एक लाइन का एक शब्द का कमेंट नहीं है कि ये संविधान के विरुद्ध है। जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्हीं को कहीं से भी ये संविधान विरुद्ध नहीं लगा। तो आज कैसे इनको लग रहा है कि ये संविधान विरुद्ध है? तो सकारात्मक ये सोच ही नहीं सकते। अब बात ये आती है कि इनको विरोध क्या दिखता है। तो विरोध ये दिखता है कि देश की जो है जीडीपी बढ़ जाएगी, महंगाई दर कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मोदी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी, मोदी की लोकप्रियता और मजबूत हो जाएगी और इनकी लोकप्रियता और घट जाएगी। तो बजाय इसके कि अपनी लोकप्रियता पे मदद करें, मेहनत करें, ये किसी तरीके के सुधार कार्य को होने ही नहीं देना चाहते। इसके अलावा और तो कुछ समझ में नहीं आता है। भाई मोदी ने तो यहां तक कहा था कि सभी विस्तृत विचार विमर्श होना चाहिए, हर किसी की आवाज सुनी जानी चाहिए। और चूंकि ये लोकतंत्र है तो एक इंसान कह देगा नहीं होगा और 99 इंसान कहेंगे कि होगा, तो 99 की सुनी जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही यही है कि जिस पक्ष में बहुमत संख्या में वोट पड़ेगा उसी को माना जाएगा। तो ये बात है, समझने की बात है। भाई लोग के सभी को समझ में आ रहा है कि क्या है प्रावधान, क्या नियम है, क्या बनने वाला है। संविधान में जो उचित संशोधन है वो किए जाएंगे कि किसी तरीके की एम्बिगिटी, किसी तरीके का विरोधाभास ना रह जाए। भाई अगर जो कहीं कोई किसी स्टेट में, आप बताइए पिछले 11 साल में कितनी राज्य सरकारें गिर गई? नहीं गिरी ना। राज्यों में जो है मध्यावधि चुनाव हुए, नहीं हुए, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो। और कहीं ऐसा होता है तो वो जब तक आगामी चुनाव आते हैं तब तक के लिए ही वो टर्म होगा, यदि मध्यावधि चुनाव होता है तब। यानी ये जो साइकिल है वन नेशन वन इलेक्शन की, वो 5 इयर्स की इंटैक्ट रहेगी, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। और कहीं पे अगर जो सरकार गिरती है तो जितना कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से लोकसभा और बाकी राज्यसभाओं का बचा हुआ है, उतने कार्यावधि के लिए, उतनी अवधि के लिए ही वो पार्टी जो है वो सरकार चुनी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब हम 2029 में इसको स्टार्ट करने वाले हैं, इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसको इनैक्ट करने वाले हैं, इसको अडॉप्ट करने वाले हैं, तो इससे पहले की सरकार साल, 1.5 साल, 2 साल पहले जिनके कार्यकाल खत्म हो जाएंगे, उनका क्या होगा? तो भाई उनको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। एवरीथिंग इज फेयरली क्लियर, देयर इज नो रूम फॉर एनी डाउट। लेकिन जिसको विरोध करना है, विरोध की आदत है, वो विरोध किए जा रहा है, कुछ भी कहे जा रहा है। जैसे धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं ये मुसलमानों के विरोध में है, वन नेशन वन इलेक्शन। कोई बताए भाई कैसे हो सकता है ये जो है मुसलमानों के विरोध में? तो ये बहुत ही जो है सकारात्मक कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और बढ़ते भारत, विकसित होते भारत, मजबूत होते भारत और महत्वाकांक्षी होते भारत और युवा होते भारत के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट अवश्य करिएगा, अपनी विचार जरूर रखिएगा इस पे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं यूट्यूब पे नया हूं, अभी 10, 12, 15 दिन हुए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।